अहम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोदा से, जहां जश्न बहारा को खुशामदीद कहने के लिए सरगोदा में फूलों की 3 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम कर दिया गया, जहां पर कई इकसाम के फूलों की नुमाइश के अलावा माजूर बच्चों ने भी स्टॉल लगाए। सवाल से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त पीएचए के पार्क में, जहाँ पे रंग और नूर का सैलाब उमड़ आया है। चेहरों पे खुशियाँ हैं, ढोल की ताप पे रक्स किए जाते हैं और अगर आप देखें तो यहाँ आपको पाकिस्तान के चारों सूबों के रंग नज़र आ रहे हैं। कहीं स्टेज पे गायकी के ज़रिए, रक्स के ज़रिए पाकिस्तान के कल्चर की नुमाइंदगी की जा रही है, तो कहीं देसी ढाबा अपनी पूरी आबोताब से लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। और रंग और नूर का ये सैलाब फूलों की शक्ल में भी मौजूद है, इसलिए कि ये फ्लोरा फेस्टिवल हर साल शहरियों को इसका इंतज़ार होता है और ये खूबसूरत इवेंट हमेशा लोगों के दिल जीत लेता है। इस वक्त पीएचए के डीजी हमारे साथ हैं सैयद तौकीर हैदर काज़मी साहब, उनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, आज मेले का 3rd डे है और जैसा कि आपने ख़ुद भी बड़ा खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि सरगोदा के अवाम पूरा साल इस मेले का इंतज़ार करते हैं और इसमें जिस तरह से हमने ना सिर्फ फूलों में बहार के पूरे रंगों को समेटने की कोशिश की है, हमने अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त, अपने कल्चर, अपना रूरल कल्चर की भरपूर नुमाइंदगी करने की कोशिश की है, जिसको सरगोदा की आवाम बेपनाह पजीराई दे रही है जिसको। अच्छा सर, आज के पुरफतन दौर में जबकि लोग गुर्बत के हाथों, महंगाई के हाथों मजबूर हैं, हर चेहरा परेशान नज़र आ रहा है, तो आपने इन चेहरों को हंसी के गोल गप्पे बना दिया है। ये बड़ी खूबसूरत काविश है, तो इसके लिए आइंदा आप मज़ीद क्या बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, इससे पहले हमने नवंबर में मेला किया, 7 डेज़ मेला, और 7 दिन का वो मेला था। और जिस तरह से सरगोदा की फैमिलीज आई, हमारा जो भी प्रोग्राम होता है वो प्योर फैमिली फेस्टिवल होता है और मेरी पूरी कोशिश ये होती है, मेरी पूरी टीम की, कि हमारी माएँ बहनें बेटियां उसको भरपूर तरीके से सेफ़ एंड सिक्योर माहौल में एंजॉय करें, उस जिसकी उनको शायद यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लाहौर में शायद अवेलेबल हो, यहाँ पे नहीं है। तो ये हमने एक यूनिक सा फीचर यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी इतनी पजीराई, कल मैं सारा दिन अवाम में घूमता रहा हूँ और मैंने देखा कि हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई जो जो फैमिलीज़ आ रही थी वो बेपनाह सराह रही थी और ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। अभी 3-4 महीने पहले ये एक बड़ा मेला किया, अभी ये है। इसके बाद ईद पे मेरा इरादा है कि ईद पे हम अपनी बेटियों बहनों के लिए अच्छे से यहाँ पे स्टॉल्स लगाएं, जहाँ पे उनको मार्केट से सस्ते दामों, बेहतर माहौल में, सेफ़ एंड सिक्योर माहौल में अशिया उनकी जो है मिल सके, चूँकि ईद के दिनों में बाज़ारों में रश होता है। तो एक ईद मेला लगाने का हमारा प्रोग्राम है। इसी तरह यहाँ पे मेरी ख्वाहिश है कि अदबी लोगों के लिए और जो हमारे इस तरह के जो फोरम है, जिस तरह पाक टी हाउस है लाहौर में, यहाँ पे एक रूरल माहौल में, रूरल कल्चर की बैकग्राउंड के साथ एक बैठक का इंतज़ाम किया जाए, जो डेली यहाँ पे शाम हुआ करे। हमारे अदबी लोग हैं, हमारी सहाफ़ती बरादरी है, हमारे ऑफिसर्स हैं, एक ऐसा तबका जिनका मिल बैठना शायद सरगोदा के अवाम की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी एक बैठक अरेंज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने डीजी साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हम रंग और नूर का ये सैलाब रुकने नहीं देंगे। और वैसे भी सरगोदा के शहरी परेशान हाल तो इसलिए भी हैं कि महंगाई ने हर इंसान को परेशान कर रखा है, लेकिन उसमें ये ताज़ा हवा का झोंका, पीएचए का मेला किसी भी खुशगवार लम्हे से कम नहीं है। और वो फारूक कैसर ने कहा था कि मंजिलें दूर होती जा रही हैं, रास्ते गोल होते जा रहे हैं, हंसी की भीख मांगने के लिए चेहरे कशकोल होते जा रहे हैं। और सैयद तौकीर हैदर काज़मी की इस काविश से लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखरी हैं, रंगो नूर का सैलाब आया है, खूबसूरती हर तरफ रक्सा है। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात यह है कि पीएचए ने इसका एहतमाम किया है। यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, उसके अलावा सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ाम है, फैमिली के लिए बहुत पुरसुकून और ख़ूबसूरत माहौल है और यहाँ पे हर तरह से उन्हें सिक्योर किया गया है। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोदा।